आप तो सब जानती हैं शकुनी भाई, जो कहती है सच हो जाता है। हमारी जोधा का कुछ पता नहीं चल रहा शकुनी भाई। माँ के लिए चिंता का तो विषय होगा ही, जब उसकी प्रिय बेटी बिना कुछ बताए अचानक से चली गई। हाँ शकुनी भाई, हम सब बहुत परेशान हैं उसे लेकर। रोज सवेरा होता है, हमारे जीवन में अंधेरा छा गया शकुनी भाई। हमने उससे कहा था कि पत्नी केवल मृत्यु के समय पति की चौखट लगती है, बात चाहे कोई भी हो। यदि वो अपने पति से विरोध करके आती है तो अपने मायके के द्वार सदैव बंद पाएगी अपने लिए। हमने उससे कहा था शकुनी भाई, हमने उससे कहा था। ये सब कहकर तुमने उसके लिए आमेर के द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिए। ये भी तुमने नहीं सोचा कि वो ऐसे पीड़ा में कहा जाएगी। नैनावती, वो तुम्हारी पुत्री है, चाहे वो सही हो या गलत, तो अपनी पुत्री का साथ देना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, और इसे तुम पीछे नहीं हट सकते। हाँ शकुनी भाई, हाँ आप सच कह रही है। हमसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया और हमारी पाप की सजा हमारी पुत्री भुगत रही है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं शकुनी भाई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दूर रहो शहंशाह से। घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारी आवाम है, हमें इनसे कोई खतरा नहीं है। आइए शहंशाह, आइए। नहीं शुक्रिया। अब सब लोग इतने दूर क्यों हैं? घबराइए मत, आइए पास आइए हमारे। हम आप सबसे कुछ जानना चाहते हैं कि आपने किसी अनजान खातून को यहाँ से गुजरते हुए देखा है? वो अकेली हैं। शहंशाह, यहाँ हर रोज कितने मुसाफिर आते जाते रहते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अगर वो सबसे अलग हैं, वो बहुत बहुत खूबसूरत हैं, बहुत नेक दिल हैं। कुछ दिन पहले यहाँ एक औरत तो आई थी। क्या आप जानते हैं वो कौन थी? क्षमा चाहते हैं शहंशाह, हमने उसका नाम नहीं पूछा। वो देखने में काफी भोली थी, साधारण कपड़ों में, पर उसके चेहरे पर तेज था। और हाँ, उनके हाथों में कृष्णा जी की मूर्ति भी थी। ये तो हमारी जोधा बेगम। किस तरफ गई हैं वो? आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमें आपकी मदद की जरूरत है, बताइए किस तरफ गई हैं वो? शहंशाह, उसी सुबह उठकर बिना बताए कहीं चली गई। किस रास्ते गई हमने भी नहीं देखा। यहाँ से आप कहाँ गई होंगी जोधा बेगम, कहाँ? खैर, एक उम्मीद तो मिली। हम जल्द ही आपको ढूंढ लेंगे जोधा बेगम। आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। हमें अब चलना होगा। तुम बाहर जाकर इंतजार करो। न जाने इस ताले की चाबी कहाँ है। चाबी कहाँ हो सकती है? चाबी इसमें भी गहने हैं। नहीं, हमें वो फरमान किसी भी हालत में चाहिए। न जाने कहाँ रखा है मलिका आजम ने, ढूंढना ही होगा हमें। हुजूर, जल्दी कीजिए।
कीजिए, मल्लिका आजम वापस आ रही है। क्या? हाँ। इतने जल्दी? मल्लिका आजम को हो क्या गया है? जब देखो अपने हुजरे में ही पड़ी रहती है। जब से बेगम जोधा इस महल से चली गई है, अपने हुजरे के अलावा और कहीं आती जाती नहीं। हुजूर जल्दी कीजिए, वो वापस आ रही है। हुजूर ऐसे आप ढूंढ क्या रही हैं इतनी बेचैन? रेशम, हमारा काम है हमारा हुक्म बचाना, हमसे सवाल करना नहीं, समझी? हुजूर जल्दी कीजिए, हुजूर जल्दी। आखिर मल्लिका आजम ने कहाँ रखा है अपना फरमान? क्या कर रहे हो होशियार? पाँव ठीक से नहीं दबा सकते? और ये क्या हुक्का बनाया है? लगता है जोधा बेगम के बिना तुम्हारा भी मन नहीं लग रहा है। पैर दबाना भी भूल गए हो क्या? ऐसा नहीं है हुजूर, मगर बात क्या है? आपका मिजाज उखड़ा उखड़ा लग रहा है। क्या कहें होशियार, इतने रोज हो गए हैं जलाल को गए हुए, और जलाल अब भी जोधा बेगम के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें हमारी याद तक नहीं आती। कभी कभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर जोधा बेगम में ऐसा क्या है जो जलाल उन्हें इतनी अहमियत दे रहे हैं, और सिपाहियों को भेज देते। खुद जाने की क्या जरूरत थी? ये सब हमारी समझ में भी नहीं आ रहा हुजूर। हमारा मतलब, आप इतनी खूबसूरत हैं, ज़हीन है, शाही खून है आपकी रगों में, फिर भी उन्हें जोधा बेगम ही भाती है। अम्मी जान। रहीम, होशियार, ये हुक्का जल्दी यहाँ से हटाओ, जल्दी। जी। आदाब रहीम। माफी बेगम साहिबा, मैं इन्हें सुलाने की कोशिश कर रही थी, पर ये अपने बिस्तर से उठकर आपके हुजरे की तरफ दौड़े चले आए। कोई बात नहीं, तुम जाओ। अरे अरे रहीम, संभाल कर। रहीम, ये हमारा लिबास असली रेशम का है, खराब हो जाएगा। उठो। हमें आपकी गोद में ही बैठना है। ठीक है, आइए, आप हमारी गोद में ही बैठिए। बताइए, क्या चाहते हैं आप? जब से हमें छोटी अम्मी जान यहाँ छोड़कर गई है, हमें काम में दिल नहीं लगता। छोटी अम्मी जान तो हमें कितनी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं, हमारे साथ कितना खेलती है, बड़ा मजा आता था। आपको पता है शाही अम्मी जान, वो हमें रोज लोरी गाकर सुलाया करती थी। कहाँ चली गई वो, कब आएंगी? आप ही कोई कहानी सुना दीजिए ना, हमें नींद नहीं आ रही। रहीम, अब हमारे जहन में तो ऐसी कोई कहानी नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे। तो बताइए, कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगे आप? हमें तो छोटी अम्मी जान की हर कहानी पसंद आती है। लेकिन हम आपकी छोटी अम्मी जान नहीं है। जानते हैं शहंशाह, हमारे धर्म में भाई दूज के अवसर पर यमुना नदी में डुबकी मारने का बड़ा महत्व है। सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम तो हर वर्ष अपने भाइयों के साथ आकर यमुना नदी में स्नान किया करते थे, और कहते हैं कि यदि भाई बहन एक साथ यमुना नदी में डुबकी मारे तो भाई के सर से काल और मृत्यु का भय कट जाता है, और यदि कोई अकेले डुबकी मारे और यमुना नदी से पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति से प्रार्थना करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो सारी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। क्या बात है शहंशाह, आप हमारी बात पर हंस क्यों रहे? कुछ नहीं जोधा बेगम, बस कभी कभी हमें आपकी बातें समझ नहीं आती। हाँ तो हंस लीजिए ना, अच्छे से हंस लीजिए। हमने थोड़ी ना कहा था कि आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए, हमने तो केवल अपनी बात कही थी, और आगे से नहीं कहेंगे। आप तो हर बार तैयार रहती हैं हमसे लड़ने के लिए जोधा बेगम। और आप सदा हम पर हंसते क्यों हैं? अपनी अपनी श्रद्धा की बातें हम मानते हैं, और आप चाहे कितना भी हंस लीजिए, हमारी श्रद्धा तो कम नहीं होने वाली। हमें तो अपने आराध्य पर और अपनी पवित्र नदियों पर अटूट विश्वास है। सच में शहंशाह, इन नदियों में डुबकी मारने का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है, परंतु आप तो कुछ नहीं समझेंगे, आप तो बस हंसते रहिए। अब कहाँ जा रही हैं जोधा बेगम? हम तो बस मजाक कर रहे थे। हम यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।